हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स स्टडी एनसीईआरटी बुक्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ पॉइंट्स को। हमारा पहला पॉइंट है जराविक 7 है। जराविक 7 जो कि एक कृत्रिम हृदय है। अगला पॉइंट है पित्त होता है। तो दोस्तों, पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त जिससे भोजन मिलता है और वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। हमारा अगला पॉइंट है पित्त का पीएच मान होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। कहीं कहीं पर 7.6 या 7.8 भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो कि माना गया है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में वो 7.7 ही है। हमारा अगला पॉइंट है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है। दोस्तों, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन प्रोटीन शब्द जे बर्जीलियस ने 1930 में दिया था। प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। कुछ प्रोटीनों में गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद के रूप में माल्टोज प्राप्त होता है। हमारा अगला पॉइंट है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का कौन सा भाग जो है खाने योग्य है? पुष्प क्रम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फूल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग है। तो दोस्तों, फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्प क्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण, कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों, कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1604 में की थी। हमारा अगला पॉइंट है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। हमारा अगला पॉइंट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं। डीएनए की इकाइयां कौन कौन सी हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। हमारा अगला पॉइंट मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनती है? इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनाई जाती है। ईस्ट एक है। ईस्ट क्या है दोस्तों? ईस्ट एक कवक है। हमारा अगला पॉइंट है हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला पॉइंट है गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण ही गाजर जो है हमें नारंगी रंग की दिखाई देती है। हमारा अगला पॉइंट है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, इसलिए हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड पदार्थ की हानि होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोलकृमि एक मानव जो कि कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांत में पाया जाता है गोलकृमि। टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है। कहाँ पर रहता है? आंत में रहता है। हमारा अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं।
दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। पॉइंट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट मानव नेत्र कार्य करता है। जो हमारा मानव नेत्र होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। नेक्स्ट पॉइंट गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने करी थी? तो गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वार्डेयर ने की थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो 46 होती है जो कि जोड़ों में पाए जाते हैं और टोटल 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गुणसूत्रों का निर्माण होता है। दोस्तों गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर किस कारण लाल दिखाई देते हैं? लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट हल्दी में पीला रंग का कारण है। हल्दी जो कि पीले पीले रंग की होती है वो हमें पीले रंग की क्यों दिखाई देती है? कुरकुमिन के कारण। हल्दी पीले रंग की कुरकुमिन के द्वारा दिखाई देती है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो अदरक तथा आलू के खाने योग्य कौन सा भाग होता है? वो होता है तना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आलू कहीं जड़ तो नहीं है, लेकिन जो आलू होता है वो तना होता है। आलू को जो जो खाने योग्य भाग है वो तना है। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि आलू का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है? वो तना होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। जो मनुष्य की लार है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो एमाइलेज होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा की किस भाग में होती हैं? जो हमें खट्टा स्वाद अनुभव होता है वो जो हमारी जीभ होती है उसके पार्श्व भाग में पता चलता है हमें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है घेंघा जिसे गलकंठ जिसकी कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है कौन सा रोग? बेरी बेरी। विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी या भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है तथा भोजन के पानी में घुल जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। जिसके लक्षणों में प्रमुख रूप से भूख न लगना, पैरों तथा सिर में अर्धरंग हो जाना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है? तो वह धातु कौन सी है? कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु विटामिन बी 12 की एक महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिप्सिन का कार्य है। तो ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना, मतलब प्रोटीनों को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेटों का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? पौधे, पेड़ पौधे। हमारा अगला पॉइंट है इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। जो इंसुलिन होती है उसमें क्या कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता। इंसुलिन के इंजेक्शन डायबिटीज़ के पेशेंट को लगाए जाते हैं जब उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है। हमारा अगला पॉइंट है स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग चर्म, हमारे त्वचा में होता है। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो है सूर्य, और ये विटामिन डी किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। जो दूध को दही में स्कंदित कर देता है वो कौन सा एंजाइम है? रेनिन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम होते हैं। दोस्तों एंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरास्मस और क्वाशरकोर रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायास्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। अगला पॉइंट है आंतरिक
संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है। नेक्स्ट पॉइंट है उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। दोस्तों, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला है कैरोटीन और टोकोफेरॉल टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। हमारा अगला पॉइंट है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? दोस्तों, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन सिर्फ माँ का दूध है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुपोषण होता है। कुपोषण जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। दोस्तों, कुपोषण कभी कभी भोजन की कमी से भी हो जाता है और कभी कभी भोजन की अधिकता से भी हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो होता है वो थायरॉक्सिन की कमी के कारण ही अवरुद्ध हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो दोस्तों, जो मनुष्य होता है उनमें बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण ही होता है। थाइमस ग्रंथि जो कि हृदय के सामने स्थित होती है। बच्चों में थाइमस ग्रंथि जो होती है वो बहुत अधिक सक्रिय होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। लैक्रिमल ग्रंथियाँ आंसू स्रावित करती हैं। जो हमारे आंसू होते हैं वो किस कारण से निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथियों के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा जो होती है उसके कुपोषण का क्या परिणाम है? बाल क्षय जो कि मैरास्मस रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? मतलब रक्त की जो उत्पत्ति होती है, रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आपको ध्यान से टिक करना है अस्थि मज्जा पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमने में, तो उसमें क्या सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका जो कि नवजात शिशु को लगाया जाता है वो जन्म लेने के तुरंत बाद लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। किसने किया था? C.N. बर्नार्ड ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानव त्वचा का रंग बनता है। जो मानव त्वचा का रंग होता है वो मेलानिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण है। रक्त का थक्का थ्रोम्बिन के कारण होता है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है दोस्तों, यहाँ पे ओम्बिन नहीं थ्रोम्बिन होगा। थ्रोम्बिन के कारण रक्त के थक्का जमता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट पॉइंट है रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर से। हमारा अगला पॉइंट है जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? दोस्तों, जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं तो हमारा वृक्क काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय का काम है। हृदय का प्रमुख कार्य है रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। हमारा अगला पॉइंट है मानव हृदय बंद होता है। मानव हृदय हृदयावरण में बंद होता है। मानव हृदय में एक ऊपरी परत होती है जो कि एक पतली थैली के समान होता है, उसी में हमारा हृदय बंद रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट है काल जार ज्वर का संचरण होता है। दोस्तों काल ज्वर का संचरण सिकता मक्खी के काटने के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर प्रति मिनट 70 से 80 बार तक होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।